दोस्तों जानिए गुकेश दोम्माराजू के बारे में कुछ बातें कुछ फैक्ट्स। डी गुकेश का पूरा नाम दोम्माराजू गुकेश है। उनका जन्म 29 मई 2006 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। डी गुकेश ने 7 साल की उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने 2017 में मलेशिया में हुए इंटरनेशनल चेस मास्टर टूर्नामेंट को जीता था। साल 2018 में स्पेन में उन्हें वर्ल्ड अंडर 12 चैंपियन बनाया गया था। 12 साल 7 महीने और 17 दिनों की उम्र में 15 जनवरी 2019 को डी गुकेश इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बने। साल 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को हराकर डी गुकेश ने इतिहास रचा। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव के नाम था। डी गुकेश के पिता डॉक्टर रजनीकांत एक ईएनटी सर्जन हैं और उनकी मां डॉक्टर पद्मा एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डी गुकेश ने सिर्फ 4वीं कक्षा तक ही स्कूली शिक्षा ली है। उन्होंने चेन्नई के वेलमल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है। 18वां विश्व शतरंज चैंपियन बनकर 18 साल के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं और भारतीय शतरंज के पुरोधा विश्वनाथन आनंद एकमात्र अन्य भारतीय जिन्हें ये सम्मान हासिल है कि बराबरी में आ गए हैं। मैच की 14वीं और आखिरी क्लासिकल बाजी में 55वीं चाल IF2 पर मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन द्वारा की गई एक बड़ी भूल के बाद गुकेश यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे। बाजी ड्रॉ होने की ओर बढ़ रही थी। आखिरी पड़ाव में दोनों के पास हाथी, रूक, ऊंट, बिशप, प्यादा, पॉन बचा था और गुकेश के पास एक अतिरिक्त प्यादा था। इस स्थिति में जब गुकेश किसी तरह की बढ़त के लिए जूझ रहे थे, सिर्फ एक गलती ने डिंग का ताज छीन लिया। मैच के पहले से डिंग खराब फॉर्म में थे, लेकिन चीनी ग्रैंडमास्टर ने पहली बाजी जीतकर अपना दमखम साबित किया और एक मजबूत मुकाबले की नींव रखी। गुकेश चौथी बाजी जीतकर मैच बराबरी पर ले आए और ड्रॉ के एक सिलसिले के बाद गुकेश ने 11वीं बाजी में जबरदस्त खेल दिखाकर बढ़त बनाई। डिंग ने शानदार ढंग से पलटवार करते हुए 12वीं बाजी में तगड़ी जीत दर्ज की और मैच को फिर से बराबरी पर ले आए। दोनों खिलाड़ियों की रणनीति साफ जाहिर थी। गुकेश ने मजबूत शुरुआत की और बाजी आगे बढ़ने के साथ तकरीबन बराबरी की स्थिति में बढ़त हासिल करने की कोशिश में जुझारूपन दिखाया। ऐसा लगता है कि डिंग की योजना क्लासिकल बाजियों में जिच स्टेलमेट के साथ खेल खत्म करने और मैच को छोटे प्रारूपों रैपिड व जरूरत पड़ने पर ब्लिट्स में ले जाने तथा अपने अनुभव की ताकत का इस्तेमाल करने की थी। बराबरी की स्थितियों में बढ़त की अपनी रणनीति पर बने रहकर अंतिम मुस्कुराहट गुकेश के हिस्से में आई। चेन्नई में जन्मे ग्रैंडमास्टर की मानसिक मजबूती और अपनी उम्र से आगे की अक्लमंदी उनकी पहचान रही है। उनका लगातार ऊंचाई पर पहुंचना उनके समर्पण का नतीजा है। गुकेश को यश प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ने में ग्रैंडमास्टर आनंद की वेस्ट ब्रिज आनंद चेज अकेडमी द्वारा मेंटरिंग के अलावा अपने सहायकों, जिनके नाम गुकेश ने मैच के बाद ही उजागर किए, द्वारा किए गए काम से मदद मिली। बोर्ड पर चालों का गहराई से हिसाब लगाने की कुदरती क्षमता पर आधारित उनके हरफनमौला खेल ने उन्हें अपने से ज़्यादा अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बेहतर स्थिति में रखा। हाल के वर्षों में युवा भारतीय प्रतिभाओं के विश्व शतरंज के शीर्ष स्तरों पर पहुंचने से शतरंज में एक और भारतीय विश्व चैंपियन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गुकेश के हमवतन ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा शीर्ष 15 में शामिल हैं। इन नौजवानों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाया है। गुकेश तगड़ा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर डिंग के चैलेंजर के रूप में उभरे। चेन्नई और बुडापेस्ट ओलंपियाडों में उनके व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने के बाद उनकी क्षमता साफ जाहिर हो गई थी। बुडापेस्ट ओलंपियाड में भारत ने टीम स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण जीता। उनका अगला मोर्चा दुनिया के सबसे तगड़े शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन द्वारा नापी गई ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। गुकेश का विश्व चैंपियन बनना उनके भारतीय हमवतनों को भी प्रेरित करेगा और शतरंज को जन्म देने वाले देश में खेल व पेशे के तौर पर आधुनिक शतरंज की तरक्की को प्रोत्साहन देगा।